हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरटीयू में और इसके अलावा बहुत सारे बीएससी के एग्जाम हो चाहे एमएससी के एग्जाम हो, इवन एमएससी अगर कोई केमिस्ट्री से कर रहा है तो भी और फिजिक्स से कर रहा है तो भी, हर तरीके से वो जो टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिक्स का भी टॉपिक है और वो केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल है ना, आप ये मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट टफ न्यूमेरिकल है। अगर आज आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखिए बच्चों, एक पार्टिकल है जो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n = 1, हमें पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1, ठीक है। और उस पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन डिटरमाइन होके आया है वो कितना है, √2l sin n pi x अपॉन l। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए, द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हमारा जो पार्टिकल है वन डायमेंशनल बॉक्स में, वन डायमेंशनल बॉक्स की लेंथ हमें दे रखी है l और उसका जो वेव फंक्शन है वो गिवन है इस तरीके से, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। हमने 1D बॉक्स जब पढ़ा था तो पार्टिकल फाइंड किया था, कहाँ पे फाइंड किया था? विद इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर है पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम के इंटरवल में मूव कर रहा है एंड साथ में ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉक्स। कहाँ से? बॉक्स के सेंटर से। बॉक्स के सेंटर में पार्टिकल है और सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम के इंटरवल में मूव कर रहा है। पूरे 1D बॉक्स के अंदर वो मूव नहीं कर रहा है। मैं भी आपको समझाती हूँ हमें कैसे सॉल्व करना है। तो और जो हमारे पास में बॉक्स है उसकी लेंथ जो है l वो है 10 एंगस्ट्रॉम। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है बच्चों? गिवन दे रखा है हमें साइन x यानी वेव फंक्शन जो कि है √2/l sin n pi x अपॉन l। ये हमें गिवन है, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद और क्या गिवन है? हमें गिवन है n की वैल्यू, क्योंकि n क्या है हमारे पास में? ग्राउंड स्टेट। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। हमें लेंथ गिवन है कितनी? 10 एंगस्ट्रॉम। दिख रहा है आप लोगों को? जो 1D बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो हमारा 1D बॉक्स है ना बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम, इसमें पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। ये कह रहा है पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर के अंदर। और सेंटर में प्रेजेंट होने के साथ साथ जो पार्टिकल है ना वो कहाँ है? पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, यानी टोटल पार्टिकल सेंटर से 1 एंगस्ट्रॉम इंटरवल में ही क्या कर सकता है? मूव। यानी कि 0.5 तो पार्टिकल इधर आ सकता है और 0.5 पार्टिकल इधर मूव कर सकता है सेंटर से। और सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर क्या हो गया? 5 एंगस्ट्रॉम पे। तो सेंटर आ गया 5 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम पर, और पार्टिकल मूव कर सकता है सेंटर से इधर 0.5 इधर और इधर 0.5 - x डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हम यहाँ से लिमिट्स ले लेंगे। तो हमारे लिए लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट हमारे पास में हो जाएगी, अगर हम देखें तो 4.5 एंगस्ट्रॉम से, और कहाँ पे हो जाएगी? 5.5 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी लिमिट आ जाएगी, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। साई एक्स हमें पता है, लेकिन हमें पता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाता है? P = ये हमारे पास में हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? +∞ से -∞ तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। हम यहाँ पे साई एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये भी साई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो P = हमारी बाउंड्री कहाँ से कहाँ है? 4.5 से, और मैं हटाती हूँ यहाँ पे थोड़ा, और कहाँ तक? 5.5 तक। और साई एक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो √2/l। आई होप समझ में आ रहा होगा। sin n pi x अपॉन l, ठीक है बच्चों। और इसका क्या हो गया हमारे पास में? होल स्क्वायर डॉट dx। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट करते जाइए साथ के साथ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, तो n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे और आगे से सॉल्व करेंगे। तो p इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया 4.5 से 5.5, ठीक है। आगे अंडर 2 अपॉन एल का स्क्वायर हमारे पास में दे रहा है, वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं, तो हो गया ये हमारे पास में 2 अपॉन एल, इस वैल्यू को हमने बाहर ले लिया है। और इसके बाद हमारे पास में हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डॉट डी एक्स। इसे नोट करते जाइए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, वी नो, हमें पता है, क्या पता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए P इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 अपॉन एल, ओके, ये जो 2 है इसको मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन 2, लिमिट लगा दी हमने 4.5 से 5.5 तक, और ये हमारे पास में हो गया है क्या, हमने वैल्यू को पुट कर दिया, तो 1 माइनस कॉस और उसके बाद 2 पाई एक्स अपॉन कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास में आ जाएगा डॉट dx। आप इसे साथ के साथ नोट करते जाइए। आगे इसे सॉल्व करें तो p इक्वल्स टू 1 अपॉन एल, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास में x माइनस, ये हो गया हमारे पास में साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2 पाई अपॉन एल, और ये हो गया 4.5 से 5.5। आप इसे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो p इक्वल्स टू 1 अपॉन एल, और ये हमारे पास में x की वैल्यू को हमने क्या ले लिया, लिमिट को 5.5 से माइनस 4.5, ठीक है, माइनस, तो ये आगे वैल्यू इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये हो गया l अपॉन 2 पाई, इसके बाद साइन 2 पाई इंटू एक्स की वैल्यू 5.5 अपॉन 10 माइनस हमारे पास में क्या हो जाएगी साइन 2 पाई, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 4.5 अपॉन 10। और इस तरीके से आगे हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर डिटरमाइन होके आ जाएगा। इसे नोट करते जाइए। आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 10 एंगस्ट्रॉम, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, P इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, ये हो गया हमारे पास में कितना 1, ठीक है, माइनस एल की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हमने पुट कर दी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए 2 और ये 5 कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस 0.390, ओके, माइनस, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देखिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ 0.3098, ओके बच्चों, ठीक है। आगे उसको हम जब फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट लिख देती हूँ इसको, वी गेट, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10, और ये हो गया हमारे पास में 1.98। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया हमारे पास में 0.198 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन होके आ जाएगी। आगे अगर मुझे इसे परसेंटेज में डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा 0.198 इंटू 100, और ये आ जाएगा 19.8। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, और अगर वो सेंटर में प्रेजेंट है और सेंटर से सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम पे वो मूव कर रहा है उसी इंटरवल के अंदर, तो ये प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन होके आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा इसको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने वेव फंक्शन ले लिया, वेव फंक्शन के बाद में हमने लिमिट लगा ली, लिमिट कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा, ये पार्टिकल हमारा मिड में है और एक एंगस्ट्रॉम इंटरवल में मूव कर सकता है। देन उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पता है कि क्या हो जाता है साइन एक्स स्क्वायर, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्यूशन करने पे इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, सेम न्यूमेरिकल, सेम कॉन्सेप्ट,
लेकिन अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, तो फिर चाहे कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पता नहीं क्यों स्टूडेंट जैसे क्वांटम आती है, साई देखते हैं, वेव फंक्शन, और मतलब एक अजीब सा डर उनके मन में आ जाता है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जरूर है जो कि क्या बताती है, वो बताती है पार्टिकल से रिलेटेड वेव नेचर को, लेकिन इसे घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगेन हमें प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है दैट अ पार्टिकल इन ए बॉक्स L वाइड, एक हमारा पार्टिकल है वो एक ऐसे बॉक्स में, 1D बॉक्स में, जो कितना वाइड है, L वाइड है, ठीक है, कैन बी फाउंड बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l बाय n। यानी जो हमारा 1D बॉक्स है वो L वाइड है, L उसकी हमारे पास में मान लेते हैं L लंबाई है, तो हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से और कहाँ तक प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू l बाय n लेंथ तक हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमारा पार्टिकल पूरे 1D बॉक्स में, उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्टिकल मिड में और हमारे पास में 1 एंगस्ट्रॉम तक वेरी कर रहा है, इससे जो हमने प्रीवियस में मेडिकल किया था। अब हमारा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l बाय n आपको डिटरमाइन करनी है। और पार्टिकल हमारा इस बार किसी nth स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो हमारा 1D बॉक्स है, ये हमारा जो 1D बॉक्स है, इसमें हम 0 से a तक बाउंड्री लेते थे जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था। अब हमारा a क्या है, उसने दे रखा है हमें l, ठीक है, तो a इक्वल्स टू l हमें गिवन, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें वेव फंक्शन पता है, साई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, जल्दी बताइए, √2a साइन n पाई x अपॉन a, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। आगे बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, क्या हो जाता है हमारे पास में, साई x, ये हमारे पास में डॉट dl। कहाँ से कहाँ तक हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट लेते हैं हम कहाँ से, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक। लेकिन अभी हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, 0 से, ये अगर बॉक्स L तक है तो हमारा पार्टिकल कहीं L बाय N दिया हुआ है, हमें L बाय N तक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लिमिट्स लगा देंगे और साई एक्स की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने तो इसे सॉल्व कर भी लिया होगा, नहीं भी किया तो आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए और मैं भी यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो ये हो गया 0 से कहाँ तक, L बाय N तक, ठीक है। साई एक्स की हमने लगा दी तो √2 अपॉन a, ठीक है, साइन n ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है x अपॉन a, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में हो गया डॉट dx, डन। आगे हम वैल्यूज हमें पता है, वी नो दैट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 अपॉन a को हमने बाहर ले लिया तो px इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 अपॉन a, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे लिमिट लगा दी हमने 0 से लेके कहाँ तक, l बाय n तक, ये l है, ठीक है। देन हमारे पास में क्या हो गया, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a, ओके, और डॉट dx। इसे साथ के साथ आप सॉल्व करते जाइए, ओके। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगी, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दे तो p इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया, p इक्वल्स टू ये हो गया 2 अपॉन a, ये 2 मैं बाहर कॉमन ऑलरेडी ले लेती हूँ तो ये मेरे पास में हो गया 1 अपॉन 2। लिमिट मैंने लगा दी 0 से l बाय n की लिमिट लग चुकी है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम वैल्यू को, तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन e, ठीक है। इस तरीके से हमने केस को यहाँ पे लिख दिया है, ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो p इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया, p इक्वल्स टू 1 अपॉन a, ठीक है। ये a है बच्चों, 9 नहीं है, 1 अपॉन a। उसके बाद में ये हो गया हमारे पास में x माइनस साइन 2n पाई x अपॉन a अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा 2n पाई अपॉन a, और ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l बाय n तक। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया होगा आपने, हम लिमिट्स को पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो आगे इसे फर्दर सॉल्व करें तो p इक्वल्स टू 1/a की जगह मैं l की वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्योंकि a इक्वल्स टू मेरा क्या है l, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करती जाती हूँ। हम अपने एलिमेंट्स लगा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास में हो गया l/n, दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को, l/n माइनस, और ये हमारे पास में हो गया a/2n पाई इंटू साइन 2n पाई इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने l/n, और अपॉन हमारे पास में a की जगह वैल्यु आ जाएगी l। इसके बाद आगे चले तो माइनस, और फिर हमारी लिमिट लगा दें 0, तो ये हमारे पास में हो गया 0 माइनस a/2n पाई, और ये हो गया हमारे पास में साइन 2n पाई इंटू 0 अपॉन a की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया है l। आप लोग इसे साथ की साथ नोट करते चले जाए। देखिए बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले ये l से l हो गया कैंसिल, उसके बाद ये n से n भी हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 1/l, उसके बाद में l/n माइनस, उसके बाद अगर मैं बात करूं पास में बच गया है sin 2 पाई, और sin 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में 0, तो a/2n पाई इंटू 0। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं माइनस 0 माइनस ये पूरा हमारे पास में 0, sin 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से p इज इक्वल्स टू 1/l इंटू l/n, l से l कैंसिल, तो p इक्वल्स टू 1/n। यानी कि अगर हमारा 1D बॉक्स है और उसके अंदर हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l/n की जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें मूव कर रहा है, तो फाइंडिंग द पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है p इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/n। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे हमारा थर्ड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखिए दो न्यूमेरिकल हमने प्रोबेबिलिटी बेस कर लिया, और तीसरा न्यूमेरिकल जो इसके अंदर बनता है वो बनता है जब हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर, हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल डिटरमाइन किए थे जब हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहे थे। तो हमारे पास में जब हम 1D बॉक्स पढ़ रहे थे तो एक एनर्जी फॉर्मूला आया था, और वो था E इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में n²h² अपॉन 8ma²। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और यहाँ पे n जो है वो वैल्यू होती है एनर्जी स्टेट की। और मैंने आपको बोला था, आपको याद भी रखना है कि जब भी आपको ग्राउंड एनर्जी स्टेट बोलेंगे तो n की वैल्यू आपको 1 लेनी है, और अगर आपको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर आपको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू आपको कितनी लेनी होगी, n की वैल्यू आपको 2 यहाँ पे लेनी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द लोएस्ट एनर्जी। आपको क्या बोल रहा है, लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी मतलब हमारे पास में ग्राउंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी, और लोएस्ट वही है भाई, लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, यानी n की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स में है, ऑफ लेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें दे रखा है 1D बॉक्स है। इस 1D बॉक्स के अंदर हमें लेंथ की L जो है, या मैं कह सकती हूँ A इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम हमें गिवन है, ठीक है। हमें लोएस्ट एनर्जी लेवल बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है 1। एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट E इक्वल्स टू होता है n²h² अपॉन 8ma², ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड, वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये h की वैल्यू हो जाती है। m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ए हमारी जो 1D बॉक्स है उसकी वॉल, और जो दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, ए इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, या मैं कह सकती हूँ 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और अगर इसको हम 10⁻10 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास में 1 है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो E इक्वल्स टू h² 6.62 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, ये किसमें हो जाएगा हमारे पास में जूल इंटू सेकेंड, और ये हो गया हमारे पास में 8 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, और a की वैल्यू हो गई 10⁻10 का होल स्क्वायर। आगे ऑन सॉल्विंग, देखिए बच्चों
आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि इसे सॉल्व करने में अब कहीं कुछ नहीं है, ये आपके पास में स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी इस न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल के ऊपर न्यूमेरिकल क्वांटम फिजिक्स में से आते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पे हमें लोएस्ट एनर्जी लेवल था इसलिए हमने n1 रख लिया। यही मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये बोलता फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल तो n की वैल्यू कितनी हो जाती 2। अगर ये बोलता सेकंड एक्साइटेड लेवल, देखिए कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, हमें बोल रहे सेकंड एक्साइटेड लेवल, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जब भी आप एनर्जी लेवल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।